दोस्तों, सुखी दाम्पत्य जीवन भला कौन नहीं चाहता। हर किसी की बस यही मंशा होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, सुख शांति से वो अपने गृहस्थ आश्रम के सुख भोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। लेकिन वर्तमान युग में ये संभव कहाँ। आज ज्यादातर दंपत्ति अपने जीवन साथी को लेकर असंतुष्ट ही नजर आते हैं। वो कहते हैं ना कि जब नींव ही खराब हो तो फिर इमारत कैसे टिक सकती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप गलत जीवन साथी का चुनाव करेंगे तो निश्चित ही आपको आगे चलकर रोना पड़ेगा। वैसे आपकी इन्हीं सब समस्याओं के समाधान हेतु आज हम आपके लिए प्राचीन हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित 6 ऐसे श्लोक लेकर आए हैं जो आपको एक अच्छा जीवन साथी खोजने में बहुत ही सहायता करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको अपनी पत्नी, बच्चे व परिवार की अन्य महिलाओं के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। साथ ही ये भी कि पत्नी की कौन सी बात पर आपको आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दृष्ट्वा धनम कुलम शीलम रूपम विद्यम बलम वयाः कन्या दध्या दूतम चैन्मेत्रियम कुर्या दत्तात्मनाः। दोस्तों, ये श्लोक हमें उत्तम वर की पहचान करने हेतु करीब 7 बातों पर गौर करने के लिए कहता है। यह हमें बताता है कि हमें वर की माली हालत यानी कि उसके पास कितना धन है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है इत्यादि के बारे में जानकारी लेने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि अच्छा जीवन जीने के लिए धन कितना आवश्यक है ये बात तो आपको पता ही है। इसके बाद हमें वर के कुल के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए क्योंकि जिन कुलों में उत्तम चरित्र के लोग हुए हैं उनके वंशज भी अच्छे ही होंगे। इसी प्रकार से हमें वर के शील अर्थात उसके स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लड़का बातचीत में कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, कहीं वो क्रोधी, कामी या लालची तो नहीं। इसके बाद दोस्तों, हमें वर के रूप व कद काठी पर ध्यान देना चाहिए, वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है इत्यादि। इतना ही नहीं बल्कि हमें उसकी विद्या अर्थात उसकी शिक्षा के संदर्भ में भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा है और उसने कौन कौन सी विद्याएं सीखी है। इसके बाद हमें वर के बल अर्थात उसके स्वास्थ्य की जांच कर लेनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कहीं लड़का किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त तो नहीं है। और इसके साथ ही हमें वर की आयु पर भी यानी कि उसकी परिपक्वता पर भी विचार करना चाहिए। कन्या से वर की आयु बहुत अधिक ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक कम भी नहीं। और इस प्रकार से दोस्तों, उपरोक्त तो सभी बातों की उचित रीति से जांच पड़ताल कर लेने के बाद हमें कन्या का विवाह उससे कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि किसी भी एक व्यक्ति में ये सब गुण कैसे हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि तब क्या हो जब वर में उपरोक्त में से कुछ गुण हो और कुछ गुण ना हो। वैसे इसके लिए भी एक श्लोक है। कहते हैं, भार्यार्थिनीम वयो विद्या रूपिणम निर्धनम त्वरूपी ना केवलेन रूपेण पैसा न धनेन च। अर्थात वर की आयु विवाह योग्य हो, उसने अच्छी शिक्षा भी ग्रहण की हो, वो कदकाठी से भी अच्छा हो, किंतु उसके पास यदि धन अधिक नहीं है तो भी उसे कन्या का विवाह कर देना चाहिए। परंतु वर के रूप, अवस्था यानी कि विवाह योग्य आयु व मात्र धन को देख उससे रिश्ता तय नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि वर के पास पैतृक संपत्ति अर्थात धन तो है लेकिन गुण या विद्या नहीं है तो निश्चित ही एक दिन वो उस संपत्ति को बर्बाद करके कंगाल हो जाएगा। लेकिन जिस वर के पास धन नहीं है लेकिन विद्या है तो निश्चित ही वो समय आने पर अपनी विद्या के बल पर धन भी अर्जित कर लेगा। अतः ऐसे वर से रिश्ता जोड़ने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विवाह के लिए उत्तम कन्या का चुनाव कैसे किया जाए। कहते हैं, भार्यार्थम वर्येत कन्याम समानर्षि गोत्रजाम भ्रार्तमति सुकुलम चा योनि दोष वर्जिताम। दोस्तों, ये श्लोक उत्तम वधु के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहा है। ये कहता है कि विवाह के लिए कन्या हमेशा अपने से भिन्न गोत्र या सरनेम वाली होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि समान गोत्र वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही कन्या निरोगी, स्वस्थ व सुंदर होनी चाहिए, उसका जन्म उत्तम कुल में हुआ हो और उससे भी बड़ी बात कि कन्या की माता सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। अब भला आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें विवाह कन्या से करना है ना कि उसकी माता से। माँ भले ही कैसी ही हो, हमें उससे क्या। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि माँ ही संतान की पहली गुरु होती है।
विशेषकर कन्याएं माँ की संगति में ज्यादा रहती है, अतः कन्या पर माँ का प्रभाव अधिक होने की वजह से उसमें माँ के गुण ज्यादा होते हैं। यदि माँ मृदु भाषिणी और विनम्र स्वभाव की है तो कन्या भी वैसी ही होगी, किंतु माँ यदि कड़वा बोलती है तो कन्या भी वैसा ही आचरण करेगी। इसके अलावा दोस्तों, कन्या के भाई बंधु भी होने चाहिए, अतः उपरोक्त गुणों वाली कन्या मिले तो उससे विवाह करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। कहते हैं, वस्त्राण्य भूषणम प्रेम मृदु वाग भीषक शक्तिता स्वात्यंत सन्निकेशन स्त्रियम पुत्र्यम च रक्षियेत। अर्थात पति पत्नी को एक दूसरे के साथ परस्पर मृदु वचनों का प्रयोग करना चाहिए। दोनों में से यदि कोई एक रूठ जाए तो विनम्रता पूर्वक आचरण कर अपने साथी को मनाना चाहिए। समय समय पर यथाशक्ति वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, परस्पर प्रेम व मधुर वचनों का प्रयोग करते हुए सदैव अपनी पत्नी, पुत्र व परिवार की देखरेख करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पत्नी की कौन सी बात पर आपको आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं, न प्रिया कथितम संयद्य मानीय तानुभवम विना अपराधम मातृश्य नूषा भ्रातृपत्नी सपनिजम। अर्थात उत्तम पुरुषों को पत्नी के कहने में आकर अपनी माता, पुत्रवधू, भाभी या अन्य महिलाओं पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। जरा सी बात पर आग बबूला होकर विवाद नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि पत्नी का दृष्टिकोण पति से भिन्न होता है। कई बार पत्नियां जरा सी बातों को लेकर पति से उक्त की शिकायत कर देती है और पति भी मामले को पूरी तरह से समझने के पहले ही वाद विवाद कर बैठते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है या क्रोध ठंडा होता है तो लगता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी और बिना बात के ही इतना कलह कर डाला। इसीलिए ये श्लोक कहता है कि पति को कभी भी पत्नी के कहने में आकर अपने परिजनों से विवाद नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अंतिम दोहे की। चोट शाब्दात परम पुत्रम द्वात शाब्दात परम स्त्रियम न ताड़ियत दुष्ट वाक्य विडियत सनु साधिकम। अर्थात 16 वर्ष की आयु के बाद पुत्र और 12 वर्ष की आयु के बाद कन्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि पुत्र वधु इत्यादि को भी कभी कड़वे वचन बोलकर कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सभी आदतें कहीं न कहीं कलेश का कारण बनती है। तो दोस्तों ये थे वे 6 श्लोक जो सुखी दाम्पत्य जीवन या कहें कि खुशहाल परिवार की नींव कहे जा सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।